देखो आज हम बात करेंगे ट्रायंगल्स के बारे में। ठीक है, चैप्टर का नाम है ट्रायंगल्स, इसकी इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। ट्रायंगल क्या होता है? एक ऐसी फिगर जिसकी 3 साइड और 3 एंगल होते हैं। एक ऐसी क्लोज्ड फिगर जिसके 3 साइड और 3 एंगल होते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रायंगल। अब पहले साइड्स की बात करते हैं। एक साइड है इसकी ए बी, एक बी सी और एक ए सी। ए बी, बी सी और ए सी, 3 साइड्स हैं इसकी। ठीक है, फिर बात करते हैं इसके एंगल्स के बारे में। एंगल्स क्या होते हैं? जैसे एंगल ए हो गया, ये एंगल बी और ये एंगल सी, है ना। एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। अब देखो एंगल ए को और क्या लिख सकते हैं हम लोग? बी ए सी या फिर सी ए बी, मतलब बीच में आता है एंगल असल में। एंगल बी ए सी या फिर एंगल सी ए बी, तो बीच में आना चाहिए जो एंगल के बारे में बात कर रहे हैं। एंगल बी का और क्या लिख सकते हैं नाम? ए बी सी या सी बी ए। एंगल ए बी सी और एंगल सी बी ए। अब एंगल सी की बात करते हैं, इसका नाम क्या हो सकता है? बी सी ए या ए सी बी, बी सी ए या ए सी बी। ठीक है, मतलब जो एंगल होता है वो बीच में आना चाहिए। अब आता है वर्टेक्स या वर्टिसेस की बात करते हैं। देखो जो एंड पॉइंट्स होते हैं ना, वर्टिसेस या वर्टेक्स कहते हैं हम लोग। तो ए बी एंड सी, ये क्या है? वर्टिसेस या वर्टेक्स बोल लो आप इसे। देखो अब हम बात करेंगे कि कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है और सिमिलैरिटी में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, क्लास 9 में आपने पढ़ा है कॉन्ग्रुएंसी, आज 10 में पढ़ते हैं हम लोग सिमिलैरिटी। अब दोनों में फ़र्क क्या है? तो देखो, दो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट कब होती है? दो फिगर्स को हम कॉन्ग्रुएंट तब कहते हैं जब दोनों का शेप भी सेम होगा और साइज़ भी, है ना। अगर ये दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंट तब होती है जब दोनों का शेप और साइज़ क्या होने वाला है? सेम होने वाला है। मतलब अगर मैं पहले वाले को उठा करके वो दूसरे वाले के ऊपर रखूँगा तो एग्जैक्टली एक के ऊपर एक आना चाहिए, एग्जैक्टली। ठीक है, तो दो फिगर कॉन्ग्रुएंट तभी होती है जब उनका शेप और साइज़ क्या होता है? सेम। ठीक है ना, तभी क्या होगी? ये कॉन्ग्रुएंट होगी। ठीक है, इसको उठा के इसको ऊपर रखूँगा तो एग्जैक्ट फिट होना चाहिए इसी के ऊपर, बाहर कुछ नहीं आना चाहिए, तभी फिगर्स क्या हो जाएगी हमारी? कॉन्ग्रुएंट। सिमिलर फिगर्स क्या होती हैं? तो कुछ सिमिलर में क्या होता है? शेप सेम होना चाहिए बस, साइज़ में मैटर नहीं करता इसमें। ठीक है, तो अगर दो फिगर का शेप सेम है, ठीक है, साइज़ हो भी तो भी चल जाएगा, नहीं हो तो भी चल जाएगा, तो ये फिगर्स क्या होगी हमारी? सिमिलर हो जाएगी। ठीक है, बट नॉट नेसेसरीली सेम साइज़, मतलब साइज़ अगर सेम होगा तो भी चल जाएगा, नहीं होगा तो भी चल जाएगा, बस शेप सेम होना चाहिए, मेन चीज़ है शेप। ठीक है, तो दो फिगर सिमिलर तब होगी जब दोनों का शेप क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, ये सिमिलर का साइन होता है। ठीक है, तो याद रखना कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी में यही फ़र्क होता है। ठीक है ना, क्वेश्चन खत्म। अब देखो, अगर मान लो कि दो ट्रायंगल सिमिलर दे रखे हैं कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, तो अगर ट्रायंगल सिमिलर होते हैं ना तो याद रखना कि उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं। जैसे एंगल ए है वो बराबर होगा पी के। ठीक है, एंगल ए पी के बराबर होगा, तो उसका ए और पी बराबर है, बी बराबर होगा क्यू के। एंगल बी बराबर होगा एंगल क्यू के। ठीक है, वैसे ही एंगल जो हमारा सी है वो किसके बराबर होगा? लास्ट वाले के आर के। ठीक है ना, इसका सिंबॉलिक फॉर्म है जो लिखा हुआ मैंने। ठीक है ना, तो याद रखना कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे, पहली बात तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, ऑल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, मतलब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होने वाले? बराबर होने वाले हैं। और दूसरी बात याद रखना, इसमें क्या होता है, जो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होती है ना वो प्रपोर्शन में होती है, मतलब उनका रेशियो क्या होता है? सेम। जैसे ए बी, मान लो ए बी लिखा मैंने, ए बी नीचे क्या आएगा? पहले लिखेंगे हम ऑल कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ जैसे ए बी अपॉन पी क्यू बराबर बी सी अपॉन क्यू आर बराबर ए सी अपॉन पी आर। देखो ए बी इसके बराबर है, ए बी अपॉन क्या है? पी क्यू, बराबर होगा बी सी अपॉन क्यू आर के, बराबर होगा ए सी अपॉन पी आर के। ठीक है, तो ये तब होता है जब दो ट्राइंगल्स क्या होता है हमारे? सिमिलर होते हैं। ठीक है ना, इनका रेशियो सेम रहेगा, याद रखना इस चीज़ को। ये दोनों ट्राइंगल अगर सिमिलर होंगे तो ये दोनों चीज़ें होती हैं। ठीक है ना, अब हम बात करेंगे पॉलीगन्स के बारे में। ठीक है, पॉलीगन क्या होता है? बोलता है ऐसी क्लोज फिगर जो लाइन सेगमेंट से बनी होती है ना, उससे हम क्या बोलते हैं? पॉलीगन। ऐसी फिगर जो किससे बनी है? लाइन सेगमेंट से, उसे हम क्या बोलते हैं? पॉलीगन बोलते हैं। और ये क्लोज फिगर होती है, जैसे ट्राइंगल है हमारा, वो भी क्लोज फिगर है और वो किससे बना है? लाइन सेगमेंट से बना है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? पॉलीगन कहते हैं। जैसे देखो क्लोज फिगर होनी चाहिए
और दूसरी बात किससे बनी होनी चाहिए, लाइन सेगमेंट। तो देखो जैसे मान लो कि ये एक लाइन सेगमेंट्स को बोलते हैं, एक लाइन सेगमेंट ये है और एक लाइन सेगमेंट ये है, तो क्लोज फिगर है ना, और बनी किससे, लाइन सेगमेंट से। तो देखो ये लाइन सेगमेंट है हमारी, तो जो फिगर लाइन सेगमेंट से बनी क्लोज फिगर उसे हम बोलते हैं पॉलीगन। जैसे मान लो ये ट्राइंगल भी क्या है, एक पॉलीगन ही तो है। ये भी एक लाइन सेगमेंट ही हो गई, एक ये हो गई और एक ये हो गई, ठीक है। तो ये पॉलीगन, इधर इससे वाली फिगर हो गई। एक कोऑर्डिनेटर ले लो, तो ये भी पॉलीगन है हमारा, ठीक है। अब देखो इसमें भी क्या है, किससे बना है, ये लाइन सेगमेंट से तो बना है। ये एक लाइन सेगमेंट ही हो गई, एक ये वाली हो गई और एक ये वाली हो गई, एक ये वाली हो गई, ठीक है। ये भी लाइन, ये भी पॉलीगन, ये भी हमारा पॉलीगन है, क्लोज फिगर भी है और लाइन सेगमेंट से बना है, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, पॉलीगन कहते हैं, ठीक है। अब याद रखना, दो पॉलीगन्स सिमिलर, दो टू पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स, मतलब दो पॉलीगन की साइड्स क्या है, सेम है। जैसे ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं, क्वाड्रिलेटरल की 4 साइड्स है, तभी सिमिलर होंगे। दो केस में सिमिलर होते हैं, दोनों चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। अगर पहली बात, इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, बराबर, ठीक है ना। तो पहली बात क्या होंगे, ऑल देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, मतलब इनके सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, क्या होंगे हमारे, इक्वल होंगे, आर इक्वल, ठीक है। जैसे मान लो ये वाला एंगल है, ये मान लो ट्राइंगल का नाम ए बी सी है, इसका नाम पी क्यू आर है, सॉरी डी ई एफ है। तो इसका ए इसके मान लो ई के बराबर है, इसका सी इसके एफ के बराबर है, ठीक है, मान लेते हैं। और उसका बी उसके इसके बराबर है, डी के बराबर है। तो पहली चीज़ सेम हो गई ना, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हो गए। और जैसे इसकी बात कर लेते हैं, इसका नाम भी ए बी सी डी है और पी क्यू आर एस ले लेते हैं इसे। इसके भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होने चाहिए, बराबर, मतलब जैसे देखो ये एंगल इसके बराबर मान लो दे रखा है, ये वाला इसके बराबर दे रखा है, ये वाला इसके बराबर दे रखा है और ये वाला इसके बराबर दे रखा है, मान लेते हैं, ठीक है, जूम कर लेते हैं। पहली बात तो ये, और दूसरी बात कि इन ऑल देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, मतलब उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आना चाहिए ना, वो बराबर आना चाहिए, ठीक है, वो प्रपोर्शन में होनी चाहिए, आर इन द सेम प्रपोर्शन, या रेशियो, एक ही बात है। तो उसे ए बी अपॉन डी निकाला, तो उसका जो रेशियो आएगा वो सेम होना चाहिए। वैसे ही जैसे मान लो मेरे का ए बी अपॉन डी है और उसका रेशियो आया 1:2, वैसे ही मैंने बी सी अपॉन ई एफ का निकाला, वो भी कितना आया, मान लेते हैं 1/2 आया। और ए सी अपॉन डी एफ का निकाला, वो भी कितना आया, 1/2। साइड्स के जो रेशियोज़ हैं वो भी क्या आने चाहिए, बराबर आने चाहिए, ठीक है। तो देखो लिख सकता हूँ ना, मेरे ए बी अपॉन डी ई बराबर बी सी अपॉन ई एफ बराबर ए सी अपॉन डी एफ, ठीक है। तो साइड्स आ गई ना प्रपोर्शन में, तो ये ट्राइंगल के हो जाएंगे हमारे सिमिलर। इसमें भी ऐसे ही ए बी अपॉन पी क्यू बराबर क्या होगा, पी क्यू ए डी अपॉन पी एस बराबर डी सी अपॉन एस आर बराबर बी सी अपॉन क्यू आर, तभी ट्राइंगल हो जाएगा सिमिलर। दो पॉलीगन सिमिलर तभी होंगे जब दोनों केस क्या लगेंगे, हमारे पॉसिबल होंगे। देखो दो पॉलीगन जिनकी साइड सेम है ना, अगर उनकी साइड सेम है, वो सिमिलर कब होंगे, दो केस में सिमिलर होंगे। पहली बात, इनके सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, ठीक है। याद ना, साइड्स बराबर होनी चाहिए दोनों फिगर की, तब ये होगा ऐसा। अगर दो पॉलीगन की साइड्स बराबर हैं तो वो सिमिलर तभी होंगे अगर उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं, और जो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होती है ना, ठीक है, वो क्या होती है, प्रोपोर्शनल, मतलब उनका रेशियोज़ क्या होता है, सेम होता है, तब दो पॉलीगन क्या होता है हमारे। देखो अब हम पढ़ेंगे बीपीटी पढ़ना है हमें, उससे पहले आपको एक चीज़ समझ में आनी चाहिए ट्राइंगल्स के बारे में। जैसे मान लो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, इसका नाम है ए बी सी, ए बी और सी, बी 90 डिग्री का है। अगर मुझे इसका एरिया निकालना है, एरिया मतलब अंदर का हिस्सा, तो अगर मैं एरिया निकालूंगा ट्राइंगल ए बी सी का, तो वो होगा मेरा हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो इसका मतलब हाफ 1/2, बेस कितना है इसका, बी सी, और जो हाइट होगी वो कितनी है, ए बी, ठीक है। तो ये इसका एरिया निकल गया। अब देखो बीपीटी में कैसे इस्तेमाल होगा इसका, जैसे मान लो एक ट्राइंगल दे रखा है अपने को, ठीक है, और जैसे मान लो एक ट्राइंगल दे रखा है, इसका नाम ए बी और सी है, बी 90 डिग्री का है, ठीक है, और ये पॉइंट दे रखा है डी मान लो, ठीक है ना, बी 90 डिग्री दे रखा है, इसमें याद रखना। अब देखो एरिया निकालना है मुझे ए डी सी का, मतलब इतने का हिस्से का एरिया निकालना है।
अगर पूरे का निकालना होता तो मैं ऊपर डाल देता फॉर्मूला, लेकिन सिर्फ इतना हिस्से का निकालना है, ठीक है। तो मैं कैसे निकालूंगा इसके लिए, तो इसका फॉर्मूला होगा हाफ। अब देखो बेस क्या होगा इसमें, बेस इंटू हाइट होगा। अब इसमें ना सारा गेम होता है बेस का। देखो हाफ बेस कितना है, बेस है DC, क्योंकि इतने का एरिया निकालना है ना हमें, इतने हिस्से का। और हाइट को क्या लेंगे हम लोग, AB ले लेंगे, ठीक है। ऐसे करके इसका फॉर्मूला बनेगा और इसका इस्तेमाल होने वाला है BPT के अंदर, ठीक है। याद ना, ये BPT में इस्तेमाल होने वाला है, तो आपको ध्यान से समझना है ये कि कैसे हुआ। देखो अब हम करेंगे BPT, जो कि बहुत ही मेन थ्योरम है, ठीक है। अब देखो इसको बोलते, एक और नाम है इसका, थेल्स थ्योरम नाम है इसका। थेल्स एक बंदा था, ठीक है, उसके ऊपर ही थ्योरम बेस्ड है, उसने बनाई होगी, तो थेल्स थ्योरम नाम रखा गया इसका। अब इस थ्योरम बोलती क्या है, ये बोलती है इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है। मान लो एक ट्राइंगल है हमारे पास, एक ट्राइंगल है, उसके पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ कर रखी है, मतलब इस मान लो ट्राइंगल, इसका नाम ABC रख देते हैं हम लोग, ठीक है। अब बोल रहा है कि अगर एक ट्राइंगल की एक साइड के पैरेलल आप एक लाइन ड्रॉ करते हैं, लिखा हुआ ना, इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, तो ये मान लो एक साइड ये वाली है BC, इसके पैरेलल हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। मान लो इसका नाम है DE। टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, देखो AB को भी एक पॉइंट पर काट रही है और AC को भी क्या कर रहा है, एक पॉइंट पर काट रहा है। देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइड इन द सेम रेशियो, तो बोल रहा है कि क्या कर रहा है, बराबर रेशियो में बढ़ रहा है। जैसे मान लो कि अब देखो ये दो पॉइंट का काट रहा है, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट सही तो है हमारे, जहाँ पर वो लाइन काट रही है, पहला लाइन काट रही है, ठीक है। और बोल रहे हैं इनका रेशियो क्या होगा, सेम होगा। अब इसका मतलब क्या हुआ, अब सुना बात को, प्रूफ क्या करना है हमें। जैसे मान लो ये पॉइंट D है और ये E है, तो हमें ये प्रूफ करना है कि AD अपॉन DB बराबर होगा AE/EC के, ठीक है। अब देखो सबसे पहले करना है कैसे, इसका तरीका समझ लो, इसने एग्ज़ाम में आना ही आना है। अब सुनो, लिखो पहले लिखेंगे हम गिवन, क्या गिवन है, अ ट्राइंगल ABC, ठीक है। एक ट्राइंगल दे रखा है ABC, जिसमें इन विच BC इज पैरेलल, DE इज पैरेलल टू BC, D और B क्या है, पैरेलल है, ठीक है, इज पैरेलल टू BC एंड इंटरसेक्ट, और ये इंटरसेक्ट करता है, देखो ये इंटरसेक्ट कर रहा है AB और AC पर, AB पे कहाँ कर रहा है, एट पॉइंट D, एंड और AC पे कहाँ कर रहा है, पॉइंट E पर, रिस्पेक्टिवली मतलब एक के बाद एक, ठीक है। इसके बाद हम लोग करेंगे कंस्ट्रक्शन। देखो अब हम करेंगे कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या करना पड़ता है, इसमें ध्यान से देखना आप लोग, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे हम क्या करेंगे कि जो हम ज्वाइन करेंगे पहले BE और फिर CED को, ठीक है। BE और CED को हमें ज्वाइन करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, D से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। देखो एक परपेंडिकुलर तो E से ड्रॉ करेंगे और D से करेंगे, तो EF को परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा मैं AB के ऊपर, मतलब AB के ऊपर E से क्या बढ़ेगा, एंगल बढ़ेगा 90 डिग्री का, और DG परपेंडिकुलर टू AC से, E से देखो मैंने एक परपेंडिकुलर मारा AB के ऊपर, ठीक है। और वैसे ही मैंने मान लो इसका पर्टिकुलर नाम F है, EF परपेंडिकुलर है AB के, और मैंने D से भी एक परपेंडिकुलर मारा, किसके ऊपर, AC के ऊपर, जिसका नाम है DG, ठीक है ना। अब देखो इसके बाद हम आगे करते हैं। देखो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ना, देखो ये पॉइंट F है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, ये आपको पता ही है ना। ये कि राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया होता है। अब मैं क्या करूँगा, पहले लेफ्ट हैंड साइड लूँगा। अब देखो पहले मैं निकाल रहा हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल AD निकाल रहा हूँ, EF को परपेंडिकुलर लेकर के, ठीक है। EF को परपेंडिकुलर लेकर के मैं ट्रायंगल का एरिया निकाल रहा हूँ, तो होगा हाफ बेस इंटू हाइट, यही फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल का, ठीक है। तो हाफ बेस, अब देखो मैं ट्रायंगल AD का एरिया निकाल रहा था, बेस कितना हो गया मेरा, AD हो गया, और जो हाइट है, हाइट कितनी होगी हमारी, ये होगी हमारी EF, ठीक है। इसके बाद मैं निकालूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE निकाल रहा हूँ, ठीक है। BD का एरिया क्या होगा हमारा, देखो डायग्राम बनाता हूँ मैं इसका,
तो जब मैं फिगर बना रहा हूँ तो ये देखो, ये वाला पॉइंट है बी, इसे एफ, इसे ई, और ये ए, ठीक है। ये पॉइंट था, ये देखो जो 90 बन रहा है वो एफ है, ठीक है। वो मैं बाद में लिखता हूँ, ये डी पॉइंट था। और अब देखो मुझे इतने हिस्से का एरिया निकालना है, बी डी ई का निकालना है एरिया, सिर्फ इतने हिस्से का, ठीक है ना। तो फॉर्मूला क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट। अभी मैंने पीछे आपको समझाया था इसका एरिया कैसे निकालते हैं जब 90 आगे होता है। तो हाफ, अब बेस क्या लेंगे हम लोग, देखो 90 किसके ऊपर है, डी बी का, देखो पढ़ तो रहा है, देखा जाए तो डी बी के ऊपर है ना, जो जो हमारा बेस होगा वो हमारा क्या होगा, डी बी होने वाला है। और हाइट कितनी मानेंगे हम लोग, ई एफ मानेंगे। ये मैंने आपको पीछे समझाया ऐसा क्यों होता है, ठीक है, पीछे वीडियो देख लेना आप। तो ये ई एफ। अब देखो इन दोनों एरिया का क्या निकालना है, रेशियो। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई, बी डी और ई बराबर क्या होगा, अब देखो दोनों डाल दो फॉर्मूला। हाफ इसका था ए डी इंटू ई एफ, इसका भी था हाफ डी बी इंटू ई एफ। हाफ से हाफ कट जाएगा, ई एफ से ई एफ कट जाएगा। तो क्या रेशियो बनेगा इसका, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई बराबर बनेगा ए डी अपॉन डी बी। ये मेरी क्या हो गई, पहली क्वेश्चन हो गई, ठीक है। अब हम करेंगे इसका आगे, ठीक है। अब देखो, अब हमें ना राइट हैंड साइड को देखना है, ठीक है ना, राइट हैंड साइड से हम निकालेंगे। अब लिखेंगे हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, ऊपर वाले ट्राइंगल का एरिया निकाल रहे हैं, इस ट्राइंगल का एरिया निकाल रहे हैं, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, तो कोई ये अब परपेंडिकुलर ये लेना पड़ेगी डी जी हमें, और बेस हमारा ए ही होगा। तो फॉर्मूला होगा हाफ बेस इंटू हाइट। अब बेस क्या होगा हमारा, अगर ट्राइंगल ए डी की बात करूँ तो मैं बेस ए ही ले रहा हूँ अब, ठीक है। बेस क्या ले रहे हैं, ए ही, और हाइट ये, ठीक है। तो ए ही इंटू हाइट क्या है मेरी, डी जी है। फिर हम क्या करेंगे, अब मैं निकालूंगा एरिया ऑफ ट्राइंगल डी, डी सी ई का निकालूंगा, इस वाले का एरिया निकालूंगा मैं, ठीक है, डी ई सी का। तो क्या होगा हमारा, ये भी हाफ बेस इंटू हाइट होगा, ठीक है। अब देखो, अगर मैं ध्यान से देखूँ तो इसमें बेस क्या होगा मेरा, ये वाला बेस लूँगा, इतना बेस होगा कि एरिया उतने हिस्से का ही है, इतने हिस्से का एरिया है ना, तो बेस भी इतना लेना पड़ेगा हमें, डी ई, सॉरी सी ई। और हाइट कितनी होगी मेरी, डी जी। ये मैंने आपको पीछे समझाया कि क्यों होता है ऐसा, ठीक है। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, दोनों का रेशियो निकालेंगे ट्राइंगल्स का, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी। तो ए डी का कितना है हमारा, हाफ इंटू ए ई अपॉन ए ई इंटू डी जी, और हाफ इंटू ई सी अप इंटू डी जी। डी जी से डी जी कटा, हाफ से हाफ कटा, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी बराबर कितना आएगा, ए ई अपॉन ई सी, ठीक है। अब ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई मेरी, इसे मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखो, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी और ये हमारी सेकंड थी, ठीक है। अब देखो, मेरे को करना क्या है, प्रूफ, मुझे ये प्रूफ करना है कि ए डी अपॉन डी बी बराबर होगा ए ई अपॉन ई सी के। मतलब ये दोनों देखो, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन बराबर है हमारी। अब देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी और ए डी, ट्राइंगल तो सेम ही है ना, तो एरिया तो सेम ही रहेगा, मतलब ए डी अपॉन ए तो रहेगा बराबर, है ना। कैसे भी करके अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी और डी सी बराबर आ जाए ना, तो मेरा आंसर बन जाएगा। देखो, बी ई डी तो ये रहा, और डी ई सी ये रहा, ठीक है। बी ई डी हो गया, और ये क्या है हमारा, डी ई सी है। इन दोनों का एरिया कैसे भी करके बराबर आना चाहिए। तो ये ना क्लास 9th में थ्योरम पढ़ाते हैं, ठीक है। अब वो क्या होती है, सुनो बात को। तो देखो, जो हमारा ट्राइंगल बी डी ई है, और जो ट्राइंगल डी ई डी सी ई है, ठीक है। देखो, दोनों ट्राइंगल जो हैं वो सेम बेस पर आते हैं, किसके ऊपर खड़े हैं, वो एक ही चीज़ के ऊपर खड़े हैं ना, डी के ऊपर। देखो, दोनों डी ई के बेस के ऊपर खड़े हैं दोनों ट्राइंगल्स, ये वाला भी और ये वाला भी, ठीक है। तो दोनों के बेस क्या है, सेम है, और ये लाई करते हैं बिटवीन सेम पैरेलल्स। देखो, डी पैरेलल है बी सी के, दोनों 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 क्या कर रहे हैं, सेम पैरेलल के बीच में आ रहे हैं ना। जब दो फिगर्स बिटवीन सेम, जिनका बेस सेम होता है और दो बिटवीन सेम पैरेलल्स आते हैं, दो ट्राइंगल्स, तो उनका एरिया क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। अगर दो ट्राइंगल्स के बेस सेम है और वो बिटवीन सेम पैरेलल्स आ रही है, तो उनका एरिया भी क्या होता है, सेम। तो जो एरिया होगा हमारा, देखो, तो जो हमारा एरिया होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई वो बराबर होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी ई के या डी सी ई के, बात एक ही है,
ठीक है, दोनों बराबर आ गए ना हमारे ये। इससे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं इसे। अब देखो, अब तीनों इक्वेशन का इस्तेमाल करूँगा मैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड का। अब मेरा बी डी, एरिया ऑफ बी डी बराबर आ गया ना डी सी के, तो मेरी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन बराबर नहीं रहेगी। ठीक है, तो देखो ए डी और ए डी तो बराबर था ही पहले से। अभी मैंने प्रूव करा कि बी डी और डी सी क्या है, बराबर है, तो ये दोनों भी बराबर होंगे, तो मतलब ये दोनों इसके बराबर हो जाएंगे। तो ए डी अपॉन डी बी बराबर क्या हो जाएगा, ए ई अपॉन ई सी। ठीक है, अब डायग्राम देखो, ए डी अपॉन डी बी बराबर ए ई अपॉन ई सी होता है, हमने याद करना है। ठीक है, ये प्रूव्ड हो चुका है बी पी डी से, हैंस प्रूव्ड हो गया। अब एक और चीज़ याद रखना आप लोग, ये ना लिखना नहीं होता, बस मैं समझा रहा हूँ आपको कि जैसे मान लो इससे हम एक और चीज़ कंक्लूड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कंक्लूड, कि ए डी अपॉन पूरा अप ए बी बराबर क्या हो सकता है, ए ई अपॉन ए सी। देखो इसको भी लिख सकते हैं हम लोग, बात एक ही है। ठीक है, अब हम करेंगे कॉन्वर्स ऑफ बीबीटी। लिखा गया है, इफ़ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो। बोल रहा है मान लो कि एक लाइन है, मान लो ट्राइंगल है ए बी सी। अब बोल रहा है लाइन क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है ट्राइंगल को बराबर रेशियो में। सेम रेशियो मतलब बराबर हिस्से में। जैसे मान लो ए बी सी ट्राइंगल है, ठीक है, ये लाइन क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है ए बी को और ए सी को बराबर हिस्सों में। ठीक है, जैसे ए डी और ए ई है, तो हमें दे रखा है कि जो ये लाइन है ना, ये ए बी को बराबर हिस्सों में बांटती है और ए सी को बराबर हिस्सों में बांटती है। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है कि जो डी ई है वो पैरेलल होगी हमारी बी सी के। डी ई पैरेलल प्रूव करनी है बी सी के, ये हमें दे नहीं रखा है, प्रूव करना है। अगर वो गिवन क्या है, देखा एक ट्राइंगल है हमारे पास ए बी सी, और लाइन डी ई डिवाइड कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है ए बी को डी पर, ए बी को कहाँ कर रही है, डी पर, और ए सी को कर रही है हमारे ई पर। ठीक है, सच दैट, अब हमें प्रूफ क्या करना है, ऐसे मतलब ये लाइन ऐसे डिवाइड करेगी, ए डी अपॉन डी बी बराबर क्या आएगा, ए ई अपॉन ई सी आ रहा है। ठीक है, बोला इफ़ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, अगर एक लाइन डिवाइड करिए ट्राइंगल के दो हिस्सों को बराबर, तो ये प्रूव करना है कि जो डी ई है वो पैरेलल होगा मेरे बी सी के। ठीक है, तो मुझे प्रूव करना है कि जो मेरा डी ई है वो पैरेलल है बी सी के। ठीक है ना, अभी कैसे करेंगे तो ध्यान से देखना आप लोग। अब देखो जो ट्राइंगल ए बी सी है ना, उसमें 2 पॉइंट है डी और ई। ठीक है, तो बोला ए डी अपॉन डी बी बराबर है। अब हम करेंगे कॉन्वर्स ऑफ बी बी टी। लिखा गया है, इफ़ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो। बोल रहा है मान लो कि एक लाइन है, मान लो ट्राइंगल है ए बी सी। अब बोल रहा है लाइन क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है ट्राइंगल को बराबर रेशियो में। सेम रेशियो मतलब बराबर हिस्से में। जैसे मान लो ए बी सी ट्राइंगल है, ठीक है, ये लाइन क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है ए बी को और ए सी को बराबर हिस्सों में। ठीक है, जैसे ए डी और ए है, तो हमें दे रखा है कि जो ये लाइन है ना, ये ए बी को बराबर हिस्सों में बांटती है और ए सी को बराबर हिस्सों में बांटती है। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है कि जो डी ई है वो पैरेलल होगी हमारी बी सी के। डी ई पैरेलल प्रूव करनी है बी सी के, ये हमें दे नहीं रखा है, प्रूव करना है। अगर वो गिवन क्या है, देखा एक ट्राइंगल है हमारे पास ए बी सी, और लाइन डी ई डिवाइड कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है ए बी को डी पर, ए बी को कहाँ कर रही है, डी पर, और ए सी को कर रही है हमारे ई पर। ठीक है, सच दैट, अब हमें प्रूफ क्या करना है, ऐसे मतलब ये लाइन ऐसे डिवाइड करेगी, ए डी अपॉन डी बी बराबर क्या आएगा, ए ई अपॉन ई सी आ रहा है। ठीक है, बोल रहा है इफ़ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, अगर एक लाइन डिवाइड करिए ट्राइंगल के दो हिस्सों को बराबर, तो ये प्रूव करना है कि जो डी ई है वो पैरेलल होगा मेरे बी सी के। ठीक है, तो मुझे प्रूव करना है कि जो मेरा डी ई है वो पैरेलल है बी सी के। ठीक है ना, अभी कैसे करेंगे तो ध्यान से देखना आप लोग। अब देखो जो ट्राइंगल ए बी सी है ना, उसमें 2 पॉइंट है डी और ई। ठीक है, तो बोला ए डी अपॉन डी बी बराबर है, अब देखो हमें प्रूव करना है कि डी पैरेलल है बी सी के। ठीक है, तो पहले हम अज्यूम कर लेते हैं, लेट अस अज्यूम। अब मैं मानता हूँ कि डी ई पैरेलल नहीं है बी सी के, पहले ये मान लेते हैं। ठीक है, कि डी ई इज़ नॉट पैरेलल टू बी सी। ठीक है,
कि इन ट्रायंगल हमारे देखिए ट्रायंगल जो ए बी सी है उसमें डी ई पैरेलल नहीं है बी सी के, ठीक है। डी ई को नहीं माना हमने पैरेलल किसके, बी सी के। तो मैं क्या करता हूँ, एक पॉइंट बनाता हूँ डी एफ। मैं क्या करता हूँ कि पॉइंट मान लेता हूँ, ठीक है। ड्रॉ करूँगा मैं एक लाइन डी एफ जो पैरेलल मानता हूँ ए सी के। मान लो डी एफ ये पॉइंट, ये है लाइन, ये लाइन पैरेलल मान लेते हैं किसके, बी सी के दे रखी है, ठीक है। अज्यूम कर लेते हैं हम लोग कि डी एफ को पैरेलल माना मैंने किसके, बी सी के, ठीक है। विच इंटरसेक्ट ए सी एट एफ, तो ए सी को कहाँ मिल रहा है, एफ पॉइंट पर मिल रहा है, इसका नाम एफ है, ठीक है ना। अब देखो डी एफ पैरेलल दे रखा है बी सी के, ठीक है ना, और मैंने माना कि डी ई पैरेलल नहीं है बी सी के, ये चीज़ याद रखना। अब देखो करना क्या है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ठीक है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, मुझे पता है कि डी एफ पैरेलल बी सी के, तो मैं बी बी टी लगाता हूँ। ए डी अपॉन डी बी बराबर क्या होगा, ए एफ अपॉन एफ सी। मुझे पता है ए डी अपॉन डी बी बराबर क्या होगा, अगर ए एफ अपॉन एफ सी हो जाएगा, बी पी टी के द्वारा होगा नहीं हमारा। ए डी अपॉन डी बी बराबर क्या होगा, ए एफ अपॉन एफ सी, क्योंकि मुझे पता है डी एफ पैरेलल बी सी के, तो ऐसा होता है हमारा बी पी टी के द्वारा, तो बाय बी पी टी। अब देखो हमें क्वेश्चन में देखो, हमें शुरुआत में क्या दे रखा था, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड माने। अब देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारी, ये हमें दे रखा था कि ए डी अपॉन डी बी बराबर क्या है, ए डी अपॉन डी बी बराबर ए एफ अपॉन एफ सी है। वैसे ए डी अपॉन डी बी बराबर क्या है, ए अपॉन ई सी। अब दिमाग लगाओ, जब दोनों ही बराबर है, ए डी अपॉन डी बी तो बराबर है ना ए एफ अपॉन एफ सी के। अब देखो ए डी अपॉन डी बी, हाँ दोनों साइड बराबर है, जब दोनों की लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, दोनों की राइट हैंड साइड भी क्या होने वाली है, बराबर। तो मैं लिख सकता हूँ ना ए एफ अपॉन एफ सी बराबर क्या होगा, ए ई अपॉन ई सी, ठीक है। क्योंकि दोनों की अगर लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी, बराबर होगी, ठीक है ना। इसका मतलब देखो ए एफ अपॉन एफ सी बराबर क्या है, ए ई अपॉन ई सी है, ठीक है। अब क्या करना है, इसमें क्या करना होता है, दोनों साइड पे ना मैं वन प्लस करूँगा, तो लिखेंगे ऑन एडिंग वन ऑन बोथ साइड्स, टू बोथ साइड्स। मैं दोनों साइड में वन प्लस कर रहा हूँ, तो ए एफ अपॉन एफ सी प्लस वन और ए ई अपॉन ई सी प्लस वन। अब यहाँ पर लेंगे हम लोग एलसीएम, ठीक है। एफ सी आया मेरे एलसीएम, तो ये बनेगा हमारा ए एफ प्लस एफ सी बराबर, यहाँ भी एलसीएम लेंगे, ई सी ले तो एलसीएम ए ई प्लस ई सी। अब देखो ए एफ प्लस एफ सी कितना होगा, ए एफ प्लस एफ सी बनेगा हमारा ए सी, तो ए सी अपॉन एफ सी बराबर, और ए ई अपॉन ई सी कितना बनेगा हमारा, ये भी बनेगा ए सी अपॉन क्या होगा, अपॉन होगा ई सी, है ना। तो ए ई अपॉन ए प्लस ई सी होगा, ए सी होगा ना, तो ए सी से ए सी कट गया, क्या बचेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ई सी बराबर क्या होगा, एफ सी, मतलब सॉरी ई सी, हाँ सॉरी सॉरी सही है, सही है, सही है। देखो ए ई सी और एफ सी क्या है मेरा, बराबर है। इसका मतलब दोनों की लंबाई बराबर है, तो दोनों क्या होगा, एक ही पॉइंट पर लाई कर रहे होंगे ना, है कि नहीं है। तो हम बोल सकते हैं ना, देखो ए हमारे ई सी बराबर है एफ सी के, तो अगर ई सी और एफ सी तभी तो बराबर होगा, तो दोनों की लंबाई बराबर होगी, इसका मतलब दोनों सेम पॉइंट पर आते हैं, ठीक है ना। तो ई और एफ पॉइंट क्या करते हैं, कोइंसाइड होता है, एक के ऊपर एक आते होंगे। तो अगर डी एफ पैरेलल था तो हमारा क्या होगा, डी भी क्या हो जाएगा, फिर पैरेलल हो जाएगा बी सी के, क्योंकि पॉइंट तो सेम ही है ना। तो क्या बोल सकते हैं हम लोग, डी ई किसके पैरेलल आ जाएगा हमारा, बी सी के, ठीक है। देखो ना हमारा जो ई सी है और एफ सी बराबर था ना, इसका मतलब ये देखो दोनों की लंबाई बराबर तभी तो होगी, तो दोनों की लेंथ क्या है, सेम, तो डी ई और एफ क्या होगा, सेम पॉइंट होंगे। अब देखो हम पढ़ेंगे सिमिलैरिटी, दो ट्रायंगल्स को सिमिलर करना है। देखो सिमिलैरिटी हम ट्रायंगल्स में पढ़ रहे हैं ना। अब देखो ट्रायंगल को सिमिलर करने के तीन तरीके होते हैं। पहला होता है हमारा ट्रिपल ए रूल, ठीक है। एंगल 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया बोलते हैं इसे, ठीक है। इसका मतलब दो ट्रायंगल्स को हम सिमिलर कर सकते हैं, कैसे, अगर उसके तीनों एंगल्स क्या होंगे, बराबर। अब देखो दो ट्रायंगल है, मान लो इसका नाम है ए बी सी और इसका नाम है हमारा डी पी क्यू आर मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर कैसे कर सकते हैं हम लोग, पहला तरीका होता है ट्रिपल ए, कि दोनों ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स क्या होने चाहिए, बराबर। या दो एंगल्स ही बराबर होंगे, तीसरा तो अपना भी बराबर हो जाता है ना। जैसे एंगल ए मान लो बराबर दे रखा है पी के, ठीक है, और एंगल बी दे रखा है बराबर क्यू के, क्वेश्चन में दे रखा होता है ये सारा, ठीक है। अब जब दो देखो हम लिखेंगे, अब तीसरा एंगल के बारे में बताता हूँ मैं आपको। देखो पहले लिखेंगे हम इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर।
दे क्या रखा है, एंगल ए इसके बराबर दे रखा है, एंगल ए बराबर है एंगल पी के, ये क्वेश्चन में गिवन दे रखा है मान लेते हैं, और एंगल बी बराबर है एंगल क्यू के, ये भी गिवन है। याद है दो दो एंगल्स बराबर होते हैं ना ट्राइंगल्स के, तो तीसरा वाला अपना आप ही बराबर हो जाता है। कैसे होता है मैं आपको दिखाता हूँ अभी। जैसे मान लेते हैं कि एंगल है हमारा 60 है और बी हमारा 40 है, ठीक है, ये भी पी भी 60 है और ये 40 है। अब दिमाग लगाओ, तीनों एंगल को मिला के कितना आता है, 180 आता है। तो ए और बी को तो 60 + 40 कितना हो गया, 100। तो सी कितना होगा हमारा, 80 डिग्री का एंगल होगा, है ना। वैसे ही 60, देखो तीनों एंगल प्लस करके 180 आएगा, 60 + 40 100 होता है, फिर ये कितना हो जाएगा 80। तो अगर दो एंगल्स ट्राइंगल के बराबर है, तीसरा तो अपना आप ही बराबर हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब देखो ये तो अपना आप ही बराबर क्या हो जाएगा, खुद ही हो जाने वाला बराबर। तो दो ट्राइंगल्स के दो एंगल्स बराबर होंगे, तीसरा तो अपना बराबर हो जाएगा। तो देखो ट्राइंगल सिमिलर होगा, अब कैसे लिखते हैं इसको, यहाँ देखना। देखो इसका ए इसके पी के बराबर है, ए इसके पी के बराबर है, इसका बी इसके क्यू के बराबर है, और इसका सी बदला चाहेगा कौन सा, सी और आर, तो ऐसे लिख दो। तो दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। कौन से रूल से, एंगल एंगल क्राइटेरिया बोलते हैं इसे। देखो अब दूसरा तरीका जो ट्राइंगल सिमिलर करने का है उसका नाम है SSS सिमिलैरिटी रूल, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, तीनों साइड्स का जो रेशियो होना चाहिए ना वो बराबर होना चाहिए, प्रपोर्शन में आनी चाहिए तीनों साइड्स। जैसे मान लो कि ट्राइंगल है ABC और ट्राइंगल है PQR। अगर इन्हें सिमिलर करना है तो इनकी साइड्स का जो प्रपोर्शन है या रेशियो है वो सेम आना चाहिए। देखो ये साइड्स के बराबर दे रखी है, ये साइड इसके बराबर दे रखी है मान लेते हैं, और ये साइड इसके बराबर है, ठीक है। इसका मतलब देखो हमें SSS से दोनों ट्रायंगल सिमिलर करना है, कैसे करेंगे। अब देखो तरीका क्या करने का इसको, तो हमारा जो रेशियो होना चाहिए ना, जैसे AB/PQ वो बराबर होना चाहिए, BC/QR बराबर होना चाहिए, और AC/PRB क्या होना चाहिए, बराबर। अब देखो अगर AB जो वैसे मान लो ये 8 है और ये भी 8 होगी मान लेते हैं, ठीक है, 10 10 12 12 मान लेते हैं, ज्यूम कर लेते हैं। तो AB/ जो PQ है, जैसे 8/8 है तो रेशियो कितना बनेगा, 1:1 का, ठीक है। वैसे ही मैंने BC/QR निकाला, 10/10 है तो रेशियो कितना होगा, 1:1 का। वैसे ही मैंने AC/PR निकाला, वो कितना है, 12/12, 1:1। मतलब रेशियो सेम आना चाहिए, जरूरी नहीं 1:1 है, कुछ भी आ सकता है, बस सारे रेशियो बराबर आने चाहिए, ठीक है। अब देखो तीन इक्वेशन का इस्तेमाल करता हूँ मैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। तो क्या होगा, सारे 1:1 के बराबर, तो सारे एक दूसरे भी क्या होंगे, बराबर। तो AB/PQ बराबर PC/QR बराबर AC/PR। तो दोनों ट्राइंगल की तीनों साइड्स प्रोपोर्शन में आ गई, तो हम बोल सकते हैं ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल PQR के। कौन से रूल से हुआ, बाय SSS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ठीक है। यहीं पर एक ख़त्म हो गया। देखो तीसरा रूल जो है ना सिमिलैरिटी ट्राइंगल सिमिलर करने का, उसका नाम है SAS। अब मान लो दो ट्राइंगल दे रखे हैं, ठीक है, तो SAS रूल का मतलब, S का मतलब साइड होता है, A का मतलब एंगल, ठीक है। तो मान लो एक ट्राइंगल दे रखा है ABC और एक है PQR। अगर देखो हमें इन दोनों ट्राइंगल सिमिलर करना है SAS रूल से। अब कैसे होगा, मान लो ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, और इनके बीच, दोनों साइड के बीच में एंगल आना चाहिए, याद रखना, ठीक है। और ये वाला एंगल दे रखा है मान लो इसके बराबर दे रखा है, ठीक है। तो लिखेंगे हम लोग इन ट्राइंगल AB, देखो AB/PQ बराबर दे रखा है अपने को BC/QR। ये क्वेश्चन में दे रखा होता है या हमें निकालना पड़ता है, वो बात की बात है, मान लेते हैं दे रखा है। और एंगल B बराबर एंगल Q है। देखो साइड एंगल और फिर साइड, साइड एंगल फिर साइड, साइड एंगल फिर साइड, साइड एंगल फिर साइड, मतलब एक के बाद एक आना चाहिए, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ ट्राइंगल जो ABC है ना वो सिमिलर ट्राइंगल PQR के कौन से रूल से हो गया, बाय SAS सिमिलैरिटी रूल, सॉरी SAS सिमिलैरिटी रूल लगेगा इसमें, ट्राइंगल सिमिलर कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो कुछ सिंपल सी बात है, ऐसे ही करते हैं हम लोग, ठीक है। करेंगे एक्सरसाइज 6.1, लिखा है ऑल सर्कल्स आर। अब देखो दिमाग लगाओ, चाहे सर्कल बड़ा हो या छोटा हो, मान लो सर्कल दे रखे हैं। अब देखो सारे सर्कल क्या होते हैं, अब दिमाग लगाओ, सिमिलर कब होता है, जब शेप सेम होता है और साइज सेम नहीं होता। पहले कॉन्ग्रुएंसी की बात करते हैं। कॉन्ग्रुएंसी कब होता है, जब सेम शेप होता है और सेम साइज़ होगा तो फिगर क्या होती है, कॉन्ग्रुएंट होती है, ठीक है। और सिमिलर कब होता है, जब शेप सेम होता है, ठीक है, सेम शेप होता है लेकिन साइज़ मैटर नहीं करता इसमें, बट नॉट नेसेसरली सेम साइज़, ठीक है। अब दिमाग लगाओ, सर्कल चाहे छोटा हो या बड़ा हो, ठीक है, कुछ सर्कल बड़े होते हैं कुछ छोटे होते हैं, है कि नहीं है। देखो ये सर्कल है,
क्या ये कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं? नहीं हो सकते, क्योंकि शेप तो सेम है मान लेते हैं, लेकिन साइज़ सेम नहीं है ना। दोनों का शेप तो सेम ही आ रहा है। अब तो शेप सेम है, लेकिन यहाँ पर साइज़ सेम नहीं है। जब साइज़ कहाँ सेम है? छोटा है और ये बड़ा है ना। ये छोटा ये बड़ा है, तो साइज़ सेम नहीं है। लेकिन इसमें तो साइज़ का कुछ मैटर ही नहीं करता है। तो ये ट्रायंगल्स दोनों दोनों सर्कल्स क्या हो जाएंगे हमारे? सारे सर्कल्स क्या होंगे? सिमिलर होंगे। ठीक है, तो याद रखना सारे सर्कल्स क्या होते हैं हमारे? सिमिलर होते हैं। अब आते हैं हम लोग दूसरे वाले पे। लिखा हुआ ऑल स्क्वायर्स आर। अब सारे स्क्वायर्स क्या होते हैं? ठीक है, अब यहाँ देखो स्क्वायर्स आता है पॉलीगन के अंदर। ठीक है, जैसे मान लो कि दो स्क्वायर दे रखे हैं। अब आपको बताइए कॉन्ग्रुएंट करने के लिए क्या होती है? दो चीज़ें चाहिए होती हैं, सेम शेप और सेम साइज़। और सिमिलर में चाहिए होता है सेम शेप लेकिन साइज़ सेम नहीं होना चाहिए। साइज़ सेम होना वो फ़र्क नहीं पड़ता उससे मतलब। ठीक है, अब देखो इसमें सेम शेप होता है लेकिन साइज़ इतना मैटर नहीं करता इसमें, बट नॉट नेसेसरली सेम साइज़। मतलब साइज़ सेम आ गया तो भी ठीक, नहीं आया तो भी ठीक, लेकिन शेप सेम होना चाहिए। तब फिगर क्या होती है? सिमिलर होती है। अब ये दोनों फिगर सिमिलर कब होगी? पॉलीगन्स है। ठीक है, अब देखो स्क्वायर के सारे एंगल्स कितने के होते हैं? 90 डिग्री के। तो पहली बात तो यही है ना कि ऑल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स शुड बी इक्वल। पॉलीगन को जब हम सिमिलर करते हैं तो पहली बात क्या होनी चाहिए उनकी, कि सारे एंगल्स क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। ठीक है, अब देखो ये कॉन्ग्रुएंट तो हो नहीं सकता क्योंकि साइज़ सेम नहीं आ रहा है। यहाँ पे देखो सेम शेप है, अब साइज़ का मैटर नहीं करता इसके अंदर, तो ये स्क्वायर के हो जाएंगे हमारे? सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो अब करते हैं नेक्स्ट वाला। थर्ड लिखा हुआ है ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर। कौन से ट्राइंगल सिमिलर होते हैं पूछ रहा है हमसे। ठीक है, अब ये कैसे पता लगाएंगे? अब देखो दो ऑप्शन दे रखे हैं, एक दे रखा है आइसोसेलेस और एक दे रखा है हमें इक्विलेटरल। आइसोसेलेस मतलब इसकी दो साइड बराबर होती है, इक्विलेटरल की तीनों साइड क्या होती है? बराबर। तो मान लेते हैं पहले हम बनाते हैं, देखो एक ट्राइंगल बनाते हैं हम लोग, आइसोसेलेस बनाते हैं, इसकी दो साइड्स क्या होंगी? बराबर। ठीक है, अब देखो अगर ट्राइंगल सिमिलर करने हैं तो दो चीज़ें होनी चाहिए ना हमारी। या तो क्या उसके, देखो अगर दो ट्राइंगल सिमिलर करने हैं, तीन तरीके थे उसके, ट्रिपल एस, सास और क्या था? ट्रिपल एस, सास और हमारा था एंगल एंगल सिमिलरिटी रूल। अब देखो हमको पता है कि सारे एंगल्स इक्वलिटरल क्या होते हैं? 60 डिग्री के होते कि नहीं होते? ठीक है, और साइज़ भी क्या होती है इसकी? प्रपोर्शन में होती है। देखो एंगल ए बराबर क्या है? इसका एंगल पी के बराबर है। वैसे एंगल बी किसके बराबर है? एंगल ई के। और एंगल सी इसके एंगल एफ के बराबर है। ठीक है, तो सारे एंगल्स बराबर है ना। ठीक है, तो ट्राइंगल्स के हो जाएंगे हमारे सिमिलर। अब देखो इसको लेते हैं ए बी सी और पी क्यू आर। अब इसमें तो पता ही नहीं ना हमें एंगल्स कितने के हैं इसके। ये हमारा इक्वलिटरल हो गया। ठीक है, इक्वलिटरल का तो पता होता है हमें एंगल 60 के होते हैं। अब इसमें तो नहीं पता ना हमें कि एंगल्स कितने डिग्री के हैं इसके। जैसे मान लो चलो चार चार साइड मान लेता हूँ मैं। अब देखो साइड तीन तरीके थे सिमिलर करने के ट्राइंगल्स को, एक था ट्रिपल ए, एक था हमारा सास और एक था ट्रिपल एस। ठीक है, अगर मैं इक्वलिटरल ट्राइंगल की बात करूँ वो तीनों से हो रहा है, लेकिन इसकी बात करूँ देखो इसमें एंगल के बारे में कुछ पता ही नहीं है हमें, और तीनों साइड भी प्रोपोर्शन में नहीं आ पा रही है। तो हमें ये एंगल हमें पता तो है कि उल्टे एंगल्स बराबर, लेकिन ये तो नहीं पता ना एंगल्स की वैल्यू कितनी है। तो हम बराबर थोड़ी लिख सकते हैं बी और क्यू को या सी और आर को। ठीक है, ये बराबर नहीं लिख सकते हम लोग, क्योंकि हम पता ही नहीं एंगल कितनी डिग्री का है वो, है कि नहीं? पता ही नहीं इसके बारे में। तो सिंपल सी बात है, तो देखो सिंपल सी बात है कि दो ट्राइंगल्स सिमिलर तभी होते हैं। ठीक है, अगर तीन रूल हो जाए इसमें, देखो अगर हमारे सारे एंगल्स और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे? बराबर। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं उसके, तो सारे एंगल्स बराबर तो कहाँ ही आ रहे हैं? इसमें नहीं आ पा रहे ना इस पर। ठीक है, तो सिमिलर नहीं हो पाएगा। तो देखो अगर मैं इक्वल ट्रायंगल की बात करूँ तो सारे एंगल्स क्या है इसके? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर आ रहे हैं, और साइड्स का रेशियो भी सेम आएगा, है कि नहीं? जैसे देखो ए बी अपॉन में अगर डी ई निकालता हूँ तो क्या होगा हमारा? 6/12 1/2 का रेशियो। बी सी अपॉन ई एफ निकालता हूँ 6/12 1/2 का रेशियो। ठीक है, वैसे मैं अगर ए सी अपॉन डी एफ निकालता हूँ वो भी 6/12 1/2 का रेशियो। तो रेशियो सबके सेम आ रहे हैं ना। ठीक है, तो वैसे ही क्या हो जाएगा? ट्राइंगल्स आराम से सिमिलर हो जाएगा, कोई से भी रूल्स हो जाएगा ये। ठीक है, तीनों रूल हो जाएंगे इसके अंदर। तो याद रखना कि इक्वेटरल ट्राइंगल्स क्या होते हैं हमारे? सिमिलर होते हैं। ठीक है,
अब देखो, अब मैं रेशियो निकाला मैंने, सबके रेशियो निकाले मैंने, तो तीनों रेशियो क्या आ रहे हैं, 1/2 के बराबर आ रहे हैं। तो ये तीनों भी क्या होंगी दूसरे के बराबर, तो ए बी अपॉन डी ई बराबर क्या होगा, बी सी अपॉन ई एफ बराबर ए सी अपॉन डी एफ। ठीक है, सारे बराबर है ना रेशियो, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये ट्राइंगल क्या आ जाएगा, सिमिलर ट्रिपलेस टूल से आ गया, तो है कि नहीं है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल याद रखना कि सारे क्या होते हैं, हमारे सिमिलर होते हैं। अब देखो ये पॉलीगन के बारे में लिखा हुआ, दो पॉलीगन जिनकी नंबर ऑफ साइड्स इक्वल है वो सिमिलर कब होंगे, अगर उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, हमने पीछे पढ़ा था। और उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड होती है वो किसमें होती है, प्रपोर्शन में होती है ना। ये हमने पीछे पढ़ा था ना कि अगर दो पॉलीगन तभी सिमिलर होंगे जब उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होंगे और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होगी, प्रपोर्शनल होगी, रेशियो क्या होंगे उनके बराबर। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, लिखा हुआ है गिव टू एग्जाम्पल ऑफ अ पेयर ऑफ सिमिलर सिमिलर फिगर्स लिखा था, सॉरी, ठीक है। बोला कोई भी दो सिमिलर फिगर लिखनी है मेरे को। अब देखो, अगर मैं कोई भी दो सिमिलर फिगर की बात करूँ तो मान लेते दो ट्राइंगल, दो इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होते हैं, सिमिलर, अभी हमने पीछे प्रूफ करा था ये वाला, ठीक है। तो मान ले दो ट्राइंगल हैं हमारे पास, हमें बस आंसर लिखना था, तो मैं आपको समझा रहा हूँ इसमें कैसे करा हमने, ठीक है। तो दो ट्राइंगल ये ए बी सी और पी क्यू आर, अब दोनों को हमें सिमिलर करना है, कैसे करेंगे, मान लेते तीनों एंगल्स क्या होंगे, दोनों के बराबर होने चाहिए और साइड्स क्या होनी चाहिए, प्रोपोर्शन में, ठीक है। अब देखो, मान ले दो हम इक्विलेटरल ट्राइंगल लेंगे ना, इसके तीनों एंगल्स कितने डिग्री के होते हैं, 60 के होते कि नहीं होते हैं। अब दोनों ट्राइंगल मैंने इक्विलेटरल ले रखे हैं, ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60, ठीक है। अब देखो एंगल ए, सारे देखो अगर दो ट्राइंगल सिमिलर तभी होता है जब सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, बराबर। अब देखो ए बी सी बराबर ही तो है पी क्यू आर के, तो सारे 60 के ही हैं, बराबर तो होना ही है। और दूसरा केस क्या होना चाहिए कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होनी चाहिए, प्रपोर्शन में होनी चाहिए, मतलब उनका रेशियो क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, ठीक है। अब देखो ए बी, पहले देखो मान लेते इक्वल टू ट्राइंगल साइड साइड बराबर है 4 की, मान इसकी हमारे मान लेते इसकी 8 है, ठीक है। देखो पहली बात, साइड्स का पोर्शन देखो बराबर आना चाहिए, ठीक है। ध्यान से देखना आप लोग, हम क्या कर रहे हैं, एंगल ए पी के बराबर है, बी क्यू के बराबर है और सी आर के बराबर है, और साइड्स प्रोपोर्शन में आ रही है। ए बी अपॉन पी क्यू का रेशियो है 4/8 1:2, बी सी अपॉन क्यू आर का क्या है 4/8 1/2, और वैसे ए सी अपॉन पी आर का भी रेशियो कितना है 1/2, तो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर, ठीक है। अब देखो, तो दो याद रखना, हमें सिर्फ आंसर लिखना था, दो इक्वल ट्राइंगल्स क्या होते हैं हमारे, सिमिलर होते हैं, ठीक है। अब दो एग्जाम्पल देना है, अब दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं, नेक्स्ट पेज में दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं। अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा हो सकता है स्क्वायर, स्क्वायर भी क्या होती है, सिमिलर होते हैं, है ना। देखो पहली बात, सारे एंगल्स कितने के होते हैं इसके, 90 डिग्री के होते हैं, आपको पता ही है। और इसके नाम दो ट्राइंगल, दो स्क्वायर ले रहे हैं, ए बी सी डी और पी क्यू आर एस। अब दिमाग लगाइए, इनके सारे एंगल्स कितने के होते हैं, 90 के होते हैं, ठीक है। ए बी सी डी और पी क्यू आर एस कितने डिग्री के हैं, 90 के हैं। अब देखो देखो तुम्हें बताइए कि चारों साइड क्या होती है स्क्वायर की, बराबर होती कि नहीं होती है। मान लो इसकी 4 है, ठीक है, और इसकी मान लेते हैं 8 है, सारी साइड्स बराबर तो होती हैं, तो इनका रेशियो भी क्या रहेगा, बराबर। ए बी अपॉन पी क्यू 4/8 1:2, बी सी अपॉन पी क्यू 4/8 1:2 का रेशियो, वैसे ही सी डी अपॉन आर एस 4/8 1:2 का रेशियो, और ए डी अपॉन एस पी 4/8 1:2 का रेशियो, तो सबके रेशियो सेम आ रहे हैं ना। तो दो ट्राइंगल तभी सेम होते हैं, दो केस होते हैं, सारे रेशियो सेम आने चाहिए और सारे एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तो एंगल्स तो सारे 90 के हैं, बराबर आए गए, तो ये क्या हो जाएगा, सिमिलर। अब हम बात करेंगे नॉन सिमिलर फिगर्स के बारे में। ऐसी कोई तो फिगर जो सिमिलर नहीं है, इनका शेप ही सेम मत करो, एक ट्राइंगल और एक सर्कल ले लो, ठीक है, इनका शेप ही सेम नहीं है तो सिमिलर नहीं हो सकते ये, है कि नहीं है। या फिर एक काम करते हैं, देखो और एक ट्राइंगल और एक सर्कल को ले, देखो एक ट्राइंगल एक सर्कल क्या हो गया, नॉन सिमिलर फिगर है। या फिर एक काम करो, एक काम करते हैं, एक स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है, और एक कर लेते हैं सर्कल, ये भी क्या है, नॉन सिमिलर है, शेप सेम ही नहीं है तो सिमिलर नहीं हो पाएगा, है कि नहीं है। तो नॉन सिमिलर तो सिंपल सा हो गया, जो सिमिलर नहीं होता। अब देखो हमें प्रूफ क्या करना है कि पी क्यू आर एस, पूरा पता लगाओ पी क्यू आर एस सिमिलर है कि नहीं है ए बी सी डी के, ठीक है। तो देखो सबसे पहले अगर दो ये पॉलीगन्स हैं, तो ये दो पॉलीगन तभी सिमिलर होंगे अगर इनकी सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होंगे और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा, बराबर, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो पहली बात, पी क्यू अपॉन अगर मैं ए बी निकालता हूँ तो 1.5/3 है, पॉइंट हटा नीचे 0, 1/2 का रेशियो आ जाएगा, है ना। वैसे ही अगर मैं क्यू आर अपॉन बी सी निकालता हूँ
साइड्स का प्रोपोर्शन निकाल के देखता हूँ ना पहले। तो ये भी होगा हमारा 1.5/3, पॉइंट हटा 1/2। फिर निकालता हूँ RS/CD, निकालता हूँ 1.5/3, तो रेशियो किसका भी कितना रहेगा 1/2 का। फिर निकालता हूँ SP/DA बराबर क्या होगा 1.5/3, तो 1:2 का रेशियो। ठीक है, अब देखो सारे रेशियो बराबर आ रहे हैं, तो ये सारी साइड्स भी क्या होंगी, बराबर होंगी प्रोपोर्शन में। PQ/AB, देखो सारे रेशियोज बराबर है ना, तो साइड्स भी क्या होगी प्रोपोर्शन में, रेशियो में क्या होगी, बराबर होगी प्रोपोर्शन में। तो दो फिगर सिमिलर तभी होते हैं जब साइड्स प्रोपोर्शन में होती है और एंगल्स बराबर आने चाहिए। ठीक है, सारे एंगल्स भी आने चाहिए बराबर। अब देखो ABCD के तो एंगल पता है ना हमें 90 के हैं सारे, लेकिन क्या PQRS के बोल सकते हैं हम लोग कि एंगल P 90 का, एंगल QR या S, नहीं पता ना हम लोगों को एंगल्स के बारे में। तो ये ट्राइंगल्स, तो ये दोनों फिगर सिमिलर नहीं हो सकते। ठीक है, क्योंकि ये दो फिगर तभी सिमिलर होती है अगर उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन में होती है। तो क्वाड्रिलेटरल PQRS और ABCD सिमिलर नहीं होंगे, क्योंकि हमें देखो साइड्स तो प्रोपोर्शन में है मानते हैं, लेकिन एंगल्स बराबर थोड़ा ना है, एंगल्स थोड़ा पता है बराबर है कि नहीं है कि नहीं है। तो ये फिगर क्या नहीं होगी, सिमिलर नहीं होगी। ठीक है ना।